नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति's वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो रात को हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि रात को अगर हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमारे घर में परेशानियाँ आती हैं। देखिए, परेशानी तो हर किसी के घर में आती है। जो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं उनके घर में भी परेशानी आती है, जो मिडिल क्लास फैमिली है परेशानी उनके यहाँ भी आती है, और जो गरीब फैमिली है परेशानी उनके यहाँ भी आती है। ओके फ्रेंड, तो परेशानी ऐसी चीज़ है कि कभी किसी को बताकर नहीं आती, वो कभी भी किसी के यहाँ भी आ सकती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे उन बातों को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, और हमें उनकी बातें हम लोगों को ज़रूर माननी चाहिए, और वही हम लोग गलती कर देते हैं। और देखिए, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और अगर वो हमको समझाते हैं, किसी बात को कहते हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उन्हीं बातों को आज हम बताएंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे और बताते थे। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले कि हम आपको बता दें, चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो जरा भी पसंद आता है तो एक लाइक मारे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बता देते हैं कि कौन से ऐसे ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो रात में बिल्कुल जो भी कार्य हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम बता दें। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी आपसे पैसे माँगता है रात के समय, शाम होने के बाद, जैसे ही सूरज ढलता है उसके शाम होने के बाद अगर आपसे कोई भी पैसे माँगता है, तो कभी भी पैसे उसको कर्ज के रूप में ना दें, या फिर आपको किसी को उधार देना है या कर्ज देना है आपको, या किसी को भी आपको पैसे देने हैं, तो साँझ होने के बाद, मतलब शाम के होने के बाद, आपको 6 बजे के बाद कभी भी उसको पैसे नहीं देने चाहिए। जैसे आपको भी अगर किसी को पैसे देना है, तो शाम होने के बाद फ्रेंड्स कभी भी किसी के हाथ में आप लोग पैसे ना दिया करें। ओके फ्रेंड्स, इससे हमारे घर की बरकत चली जाती है और हम परेशानियों में डूब जाते हैं। ओके, तो कभी भी शाम होने के बाद किसी को भी, चाहे वो कर्ज देना हो या किसी को किसी से भी, मतलब आपको अगर पैसे लेना है तो आपको अगर कोई देता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी को आपको देना है तो कभी भी ये बात ध्यान कर लीजिएगा, कभी भी किसी को भी पैसे मत दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि रात में ही हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं तो सुबह के लिए हमको फ़ायदा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा घर को गंदा ही रहने दीजिए, लेकिन कभी भी रात में झाड़ू पोछा करके मत सोइएगा। देखिए, जो वर्किंग है उनके लिए भी कह रहे हैं, जो महिलाएं वर्क कर रही हैं, ये गलती बिल्कुल भी भूल से भी रात को ना करें, कि आप लोग सोच रहे हैं रात में ही कर लेते हैं, सुबह उठ के बस ये काम रहेगा, बच्चों का टिफिन बनाना रहेगा, ये करना रहेगा तो हम जल्दी से कर लेंगे। ऐसी भूल कभी भी मत करिएगा, कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। रात को कभी भी झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है, थोड़ा सा गंदा ही सही घर, लेकिन कभी भी ये गलती मत करिएगा, रात को झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। देखिए, और जो आपके घर का कचरा है ना, वो भी कभी भी, बहुत लोग को देखते हैं हम कि रात में ही, अरे सुबह कोई देख ना पाए तो इसलिए रात को ही फेंक दीजिए। ये भूल कभी भी मत करिएगा, सुबह 4 बजे के बाद आप कभी भी कूड़ा घर से बाहर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कभी भी अपने घर का कचरा कूड़ा ये सब घर के बाहर रात को मत निकालिएगा, सुबह ही निकालिएगा। और सुबह ही झाड़ू पोछा करने का नियम जो बना है वो सुबह ही बना है, इसलिए रात को कभी भी करके मत सोइएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, हमें रात को कभी भी हम स्नान करते हैं, जैसे तो कभी भी, जैसे गर्मी आ जाती है तो हम लोग स्नान करने लगते हैं, तो रात को कभी, महिलाएं बिल्कुल ध्यान से सुने, रात को कभी भी शाम को 4 बजे के बाद से कभी भी अपने बाल नहीं धोना। अगर बहुत ही अर्जेंट हो जाए, सुबह नहीं धुल पाई हैं, तो आप दोपहर तक धुल लीजिएगा बाल को, लेकिन रात को कभी भी अपना बाल धुलकर नहीं सोइएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बरकत नहीं लाता है, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसलिए सुबह ही बाल धुल लीजिएगा, और या फिर नहीं धुल पाते हैं, कभी भूल जाते हैं आप, तो दिन में बाल धुल लीजिएगा, लेकिन 4 बजे के बाद कभी भी बाल नहीं धुलिएगा। ये बहुत बड़ी हमारे लिए नुकसानदायक है, ये समझ लीजिए आप लोग। ओके फ्रेंड्स,
तो कभी भी रात में बाल नहीं धुलिएगा। और देखिए एक चीज़ और, कभी भी आप लोग रात को श्रृंगार मत करिएगा। रात को श्रृंगार भी नहीं किया जाता है। आप लोग सोचते हैं ना कि हो गया 8 बज गया, चलो हस्बैंड के आने का समय हो गया, चलो थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ले, बिंदी लगा ले, बाल झाड़ ले। ये गलती कभी भी मत करिएगा। जब भी आपको श्रृंगार करना है 4 बजे तक आप लोग श्रृंगार कर लीजिए। उस समय बर्तन वगैरह किचन साफ करके बर्तन धुल के आप लोग 4 बजे तक अपना जो भी महावर लगाना है, जो भी काम करना है, वो 4 बजे तक आप लोग श्रृंगार कर लीजिएगा। उसके बाद मत करिएगा कभी भी श्रृंगार। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे ना ये चीज़ें, कि कभी भी रात में श्रृंगार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 4 बजे तक आप लोग जो भी आपको श्रृंगार करना है वो 4 बजे तक कर लो। उसके बाद हम लोगों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब चौथे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए हमें कभी भी रात को कभी भी कपड़े नहीं धुलना चाहिए। अभी कभी भी आपको अगर रात में कपड़े धुलना पड़ जाए तो ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आपको, देखिए जो वर्किंग है वो सोचती हैं कि रात में हम कपड़े धुल लें, मशीन लगा लें, तो ऐसी गलती मत करिएगा। देखिए अब मजबूरी फंस जाए तो नहीं कह सकते हैं कि भाई आपकी मजबूरी है तो रात में कपड़े धुलना है। तो अगर रात में कपड़े धुलना चाहती तो धुल के रख दीजिएगा, सुबह ही फैलाइएगा, रात में मत फैलाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो रात में कपड़े नहीं धुले जाते हैं। कोशिश करिएगा कि दिन में ही कपड़े धुल के डाल दें, रात को आप फ्री रहें। ओके, कभी भी रात में कपड़े मशीन नहीं लगानी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। ये गलती भूल कर भी आप लोग ना करें। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। देखिए कभी भी रात में कपड़े नहीं धोने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए 5वें नियम की बात कर लेते हैं हम। कभी भी हम लोगों को, देखिए कभी भी किसी भी पेड़ को कभी भी रात में हम लोगों को नहीं छूना चाहिए। चाहे वो आम का पल्लो हो या केले का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, एक्स वाई जेड कोई भी पेड़ हो, कभी भी किसी भी, या तुलसी का पेड़ हो, कभी भी किसी पेड़ को हमें स्पर्श शाम के बाद से नहीं करना चाहिए। जैसे सांझ हो जाती है उसके बाद से हम लोगों को कभी भी किसी भी पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब कि हम लोगों को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। पेड़ पौधे क्या होते हैं ना, शाम के जल्दी सो जाते हैं और वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। कभी भी हमें किसी भी पेड़ पौधों को देखिए कभी भी नहीं छूना चाहिए। पेड़ पौधों में सिर्फ शाम के समय दीपक लगाने का नियम है, उसमें जल डालने का बिल्कुल भी नियम नहीं है। ना कभी भी किसी पेड़ पौधों में शाम को आपको जल डालना है, ना ही किसी पेड़ पौधों को आपको स्पर्श करना है। ये हमारे घर में दरिद्रता लाता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, देखिए गलती जाने अनजाने में अगर ना करें, देखिए अगर आप लोग जानते हैं ना करें तो अच्छा है। कभी भी जानबूझ के तो इंसान नहीं करता है गलती, लेकिन ना जाने में कभी भी गलतियां हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो जाने अनजाने कभी भी ऐसी गलती ना हो पाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कभी भी ये गलती मत करिएगा। किसी भी पेड़ पौधों में जल नहीं दीजिएगा और किसी भी पेड़ पौधों को स्पर्श करना बिल्कुल भी मना है। ना ही किसी भी पेड़ पौधों को छूना और ना ही किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ना। देखिए किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियां शाम को नहीं तोड़ी जाती है, ना उन्हें छुआ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी किसी भी पेड़ पौधों को जल नहीं देना है और रात में ही ये सब कार्य बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़रा भी अगर पसंद आया हो तो एक लाइक मार कर जाइएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो थोड़ा सा भी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक मार कर जाइएगा। इससे हमें बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। पास की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।